हेलो एवरीवन। आज हमारा पक्का लास्ट वीडियो है। थोड़े ज़्यादा वीडियोस है क्योंकि शब्द भी बहुत ज़्यादा हैं और थोड़ा ढंग से समझने के लिए टाइम तो लगता ही है। लास्ट वर्ड हमने पढ़ा था बरो। ठीक है, बरो मतलब बिल। किसका बिल? चूहों का, रैबिट्स का, किसी का भी, कोई भी जानवर हो उसका बिल, जो उसे ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के बनाया हो। उसके अलावा दो तीन मतलब थे, वो भी हमने डिस्कस करे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है या फिर फर्स्ट वर्ड है आज का एक्सपगेट। क्या वर्ड है? एक्सपगेट। एक सेकेंड। एक्सपगेट का मतलब क्या होता है? सेंसर करना किसी चीज को। क्या करना? किसी चीज को सेंसर करना मतलब उस पार्ट को हटा देना। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। कैसा है? ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है, इसलिए उसको रिमूव कर देना फ्रॉम अ बुक और अ मूवी और अ प्ले और एनीथिंग और स्पीच। कहीं से भी हम उस पार्ट को, जो ऑब्जेक्शनल पार्ट है, उसको हटा देते। पिक्चर में होता है तेरी टूं करके ऐसे बोलते हैं, तो टूं करना क्या है? एक्सपर्गेशन। समझ में आ गया? देखिए एग्जाम्पल, द मूवीज क्लाइमेटिक पंचलाइन वॉज रिपीटेडली एक्सपर्गेटेड। मूवी के जो क्लाइमेटिक पंचलाइन थी ना, वो बार बार उसको एक्सपर्गेट किया गया, उसको बार बार संशोधित, उसको हटा देते बार बार। वो कुछ और लिखता, नहीं इसमें यह ऑब्जेक्शन है, इसमें यह ऑब्जेक्शन है, तो सब ने उसको बार बार हटाया। एंड ड्यू टू दिस दे हैड टू री राइट द क्लाइमैक्स कंप्लीटली। इस कारण क्या हुआ, उनको पूरा क्लाइमैक्स, जो क्लाइमैक्स था उसको पूरे को ही वापस से लिखना पड़ा, क्योंकि उनको बार बार चेंज ही करना पड़ा था, वो फिट नहीं बैठ रहा था बार बार। ठीक है, दे हैव टू री राइट द क्लाइमैक्स कंप्लीटली बिकॉज द पंच लाइन वॉज रिपीटेडली एक्सपर्गेटेड। बार बार उस लाइन को हटाया गया, बार बार उस लाइन को सेंसर्ड किया गया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास राइनोलॉजिस्ट। राइनोलॉजिस्ट मतलब है नाक का डॉक्टर। किसका डॉक्टर? नाक। ठीक है बस। और आज के लिए डॉक्टर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। क्यों? देखो एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। आई कॉट कोल्ड एंड वॉज स्नीजिंग अ लॉट। मुझे थोड़ी ठंड हो गई, मतलब गला बैठ गया और मैं बहुत ज़्यादा छींक रहा था बार बार। सो आई वॉज अफ्रेड दैट आई माइट हैव गॉट कोरोना। मुझे क्या लगा कि मुझको भाई हो गया कोरोना, अब क्या करूं? देन माई राइनोलॉजिस्ट फ्रेंड टोल्ड मी नॉट टू वरी एंड टेक दिस मेडिसिन। उसने बोला अरे घबराने की बात नहीं है, ये लो, ये मेडिसिन खाओ। एंड देन आई वॉज रिकवर्ड इन नो टाइम। और मैं कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक। ठीक है, नाक के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? राइनोलॉजिस्ट। मतलब जो नाक से, मतलब नाक का जो स्पेशलिस्ट हो। अब नेक्स्ट वर्ड है योक। योक मतलब होता है, ये एक वर्ब भी है और नाउन भी है। देखो हमको इसमें नाउन की वो दी हुई है। अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग अ व्हीकल। जैसे होता है ना बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जिसमें दो बैल होते हैं, दो घोड़े होते हैं, या फिर बहुत सारे घोड़े होते हैं। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा जानवरों को जोड़ने के लिए उनके गर्दन के ऊपर एक वुड की एक लकड़ी होती है, जिससे उनको जोड़ा जाता है। जैसे खेतों में जब खेती करते हैं तो भी क्या करते हैं, एक लकड़ी लगाते हैं दोनों जानवरों के ऊपर, जिससे वो चलते रहते हैं, है ना। ठीक है, हमने किसका एग्जाम्पल यह पढ़ा था इस वक्त? श्रवण कुमार का। तो उन्होंने भी एक अपने गले पे योक रखी, जिसके एक साइड माँ थी, एक साइड के नाम में पिताजी थे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही ओनली योक्ड द ऑक्सन टुगेदर एंड सडनली ही फेल्ट अ वेव ऑफ फटीग। क्या करा उसने? जो ऑक्सन थे, मतलब जो बैल थे, उनको जोड़ा। ठीक है, बैलों को जोड़ा एक साथ, उनको उनको लकड़ी लगाई उसके ऊपर। लेकिन उससे क्या हुआ? सडनली ही फेल्ट अ वेव ऑफ फटीग। एकदम से उसके शरीर में बिल्कुल थकावट आ गई सिर्फ इतना सा काम करने में। सेटलिंग ऑन हिज शोल्डर लाइक एन ऑक्स योक। एकदम से उसके कंधे पे बैठ गए, ऐसे उस बैल का जो वो था डंडा, उसके कंधे पे रख दिया हो किसी ने। ठीक है, तो डंडे को भी योग बोलते हैं और डंडे को लगाने को भी योग बोलते हैं। वर्ब और नाउन दोनों है। स्पेलियोलॉजी क्या है? स्पेलियोलॉजी, स्पेलियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ केव्स। बस, गुफाओं का विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? स्पेलियोलॉजी। आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियाना जोन्स फिल्म सीरीज। इंडियाना जोन्स जो फिल्म सीरीज है उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों? बिकॉज आई रियली इंजॉय द नॉलेज ऑफ स्पेलियोलॉजी दैट दिस फिल्म डेपिक्ट। जो ये फिल्म है ना इसकी, इंडियाना जोन्स की, वो जो गुफाओं की जो उन्होंने जानकारी दी है ना, उसको देख के मैं बड़ा बहुत मतलब इंजॉय करता हूँ। ठीक है, तो स्पेलियोलॉजी मतलब क्या हो गया? गुफाओं की स्टडी। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, जिंजीवाइटिस। देखो हमने शुरुआत में एक वर्ड पढ़ा था, प्लेग पढ़ा था। प्लेग से क्या होता है? जिंजीवाइटिस होने का खतरा होता है ना, हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल भी यही था हमारा। तो जिंजीवाइटिस मतलब है, इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है? सूजन एक तरह से। मतलब हमारी बॉडी, जैसे अभी कोरोना में बहुत सारा इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना। अगर आपकी बॉडी कुछ संकेत दे रही है कि आपकी शरीर में कुछ गलती हो रही है, तो या तो वो सूजेगी, या वहाँ जलन होगी, या वहाँ क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, है ना। फूड़े फुंसी हो जाएंगे। तो जलन होना, सूजन होना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो गम्स में जब इन्फ्लेमेशन होता है, गम जब सूज जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? जिंजीवाइटिस। मतलब आपके दांत खराब होने के कगार पे हैं।
इफ़ यू सी प्लेक अराउंड योर टीथ, मतलब आप अपने दांतों के आसपास देखेंगे कि भाई जमा हुआ है कुछ ना कुछ, दिस इज द इंडिकेशन दैट यू कुड बी अ विक्टिम ऑफ जिंजिवाइटिस, कि आपको जिंजिवाइटिस हो सकता है. सो ब्रश योर टीथ रेगुलरली एंड थोरोली. रेगुलरली मतलब रोज, और थोरोली मतलब बिल्कुल कंप्लीटली. थोरोली मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, अंदर तक, ढंग से, बिल्कुल. ठीक है, अच्छी तरह से. थोरोली मतलब अच्छी तरह से, कंप्लीटली अपने दांतों को ढंग से साफ करो. जिंजिवाइटिस क्लियर है? दांतों में सूजन. सोनेट. सोनेट मतलब एक पोयम 14 लाइन्स की, 14 लाइन की एक पोयम को हम क्या बोलते हैं? सोनेट. देखिए रिलेटेड वर्ड्स इनको याद रखना है आपको. वेस्पर, रिवेल, नेल और फेबल और सिमिली, ये बहुत सारे वर्ड है ना, इन सबको याद रखना है. मेटाफॉर भी आएगा, भी एक मेटाफॉर भी होता है कुछ. हमने एक और वर्ड पढ़ा था एलिट्रेशन, है ना, एक एलिगोरी भी होता है. ये सब हमने पढ़ रखे हैं, वीडियोस में पढ़े हुए हमने सब ये वर्ड. इन सब का मतलब भी याद रखना है, थोड़ा इनको भी देखते रहना. मैं इनको रिवाइज नहीं करा रहा यहाँ पे, ये आपकी ड्यूटी है, कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा ना. चलिए, अब पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की कोई भी पोएम, उसको हम क्या बोलते हैं? सोनेट. इसका एग्जाम्पल क्या है? इट इज़ हार्ड टू राइट जस्ट 2 गुड लाइन्स इन अ पोइट्री. अगर कोई पोइट्री लिख रहा है तो 2 अच्छी लाइन लिखना बहुत बड़ी बात है. लेट अलोन अ सोनेट, 14-15 लाइन तो छोड़ो. बट दैट्स जस्ट व्हाट आई डिड. लेकिन वही मैंने किया. आई वेंट बैक एंड वर्कड ऑन माई सोनेट. तो मैंने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया और अपने सोनेट पे काम करना शुरू किया. मेरे को अच्छी एक सोनेट लिखनी है, हार्ड काम करना पसंद है मेरे को. समझ में आ गया सोनेट का मतलब आपको? नेक्स्ट इज फ्लूक. फ्लूक मतलब हमने एक पढ़ा था, कौन सा वर्ड पढ़ा था? विंडफॉल. लिखा है? हाँ लिखा है. और इसके अंदर एक और वर्ड पढ़ा था, पारवेन्यू, है ना. इन 2 वर्ड्स के अंदर भी एकदम से पैसा मिल गया था उसको. तो फ्लूक मतलब भी एकदम से अच्छा भाग्य. पैसा ही मिलना जरूरी नहीं है, आपका जो भाग्य है वो एकदम से अच्छा हो गया, आप लकी बन गए एकदम से. एकदम से आपको कुछ ऐसा हुआ जिसकी आपको आशा नहीं थी और वो आपके लिए अच्छा था. इसका एग्जाम्पल क्या है? हिज पॉलिटिकल करियर वॉज ऑन वर्ज ऑफ रूइन, मतलब उसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद होने वाला था, है ना, बर्बादी की कगार पे था. वर्ज का मतलब था कगार पे, वर्ज ऑफ रूइन मतलब बर्बादी की कगार पे. बट इट वॉज जस्ट अ फ्लूक दैट ही वॉज इलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ हिज स्टेट. लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ, एकदम से वो इतना लकी हो गया, एकदम से उसको एक बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून मिल गया कि ही बिकेम अ सेक्रेटरी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ हिज स्टेट. वो अपनी स्टेट की सबसे अच्छी पार्टी का सेक्रेटरी बन गया. क्या पता कैसे हो गया? इट वॉज अ फ्लूक. बस एक अंधेरे में तीर चल गया, मतलब वो लग गया, है ना. समझ में आ गया फ्लूक का मतलब? रेमिनिसेड. रेमिनिसेड का मतलब क्या होता है? वापस से दिमाग में आना, रिवाइज करना, अपने पास्ट को याद करना, पहले क्या हुआ था. ठीक है, रेमिनिसेड का मतलब है रिमेंबरिंग द पास्ट, अपने खुद के पास्ट को, दूसरे के नहीं, अपने खुद के पास्ट को, है ना. इट वॉज अ कॉलेज रीयूनियन. क्या थी? कॉलेज की रीयूनियन थी. वी स्पेंड अ हैप्पी इवनिंग रेमिनिसिंग अबाउट द पास्ट. हमने क्या करा? पूरी अच्छी सी शाम बिल्कुल बिताई जिसके अंदर वी वर रेमिनिसिंग अबाउट द पास्ट. हम अपने पास्ट की यादों को ताज़ा कर रहे थे, हम अपने पास्ट को रिमेंबर कर रहे थे, याद कर रहे थे अपने पास्ट को. ठीक है, पुरानी बातों को याद करते हैं 4 लोग बैठते हैं तो आपस में. ठीक है, तो दे वर रेमिनिसिंग अबाउट द पास्ट. रेमिनिसेंट का मतलब वापस से दिमाग में लाना किस चीज़ को, अपने जो पास्ट में हुआ था उन चीज़ों को. हेमलेट. हेमलेट से रिलेटेड वर्ड बहुत सारे हैं, देखना है, सारे हेमलेट से रिलेटेड वर्ड हैं. हेमलेट का मतलब है उपग्राम. हमने ऐसे याद किया था, छोटा सा गांव, है ना, जो गांव से भी छोटा गांव उसको क्या बोलते हैं? उपग्राम. और कहाँ होता है? आउटस्कर्ट्स पे होता है मेनली, जो बिल्कुल शहर के बाहर, बिल्कुल शहर के और गांव के बाहर बिल्कुल छोटी सी जगह होती है जहाँ पे छोटे छोटे लोग, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं. We started searching for him from the center of the city and now we have reached the far end of Hamlet but could not find him. हमने क्या करा? उसको शहर के सेंटर से ढूंढना शुरू किया कि भाई यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा. फिर ढूंढते 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 हम कहाँ पहुँच गए? हेमलेट के भी एंड पे, मतलब जो छोटा सा गांव था उसके भी बिल्कुल एंड तक पहुँच गए, लेकिन मिला ही नहीं अभी तक वो, है ना. समझ में आ गया? हेमलेट मतलब क्या है? छोटा गाँव या फिर बहुत कम घर हो जहाँ पे. नेक्स्ट इज कारवां. कारवां का मतलब क्या है? कारवां मतलब सबको पता है, कारवां जो हम हिंदी में बोलते हैं कारवां, है ना. कारवां, लोगों का कारवां. कारवां मतलब है लोगों की भीड़. अब कैसे लोग? जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं हो, है ना, उन्हीं लोग, वही लोग रहेंगे एक जगह पे एक साथ इकट्ठे. बंजारे जिनको हम बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? जिप्सी. जिप्सी मतलब ऐसे लोग जो बंजारे हों. तो उनका कारवां जो होता है वो एक ही साथ घूमता है, एक ही साथ रहता है, वो कहीं पे भी रहता है. तो ऐसे लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? कारवां. ठीक है, ऐसे लोगों को भी कारवां बोलते हैं, ऐसी जगह को भी कारवां बोलते हैं, ऐसी गाड़ी जो होती है इसमें ऐसे लोग रहते हैं उसको भी कारवां बोलते हैं. दिस वीकेंड वी प्लान टू गो ऑन आवर ओन कारवां वैन
टू अ कारवां साइट इन डेजर्ट, मतलब डेजर्ट के अंदर क्या थी, एक ऐसे लोगों का झुंड था, है ना, ऐसे लोगों का मतलब बंजारे रहते थे वहाँ पे। ठीक है, हम अपनी कारवां वैन में गए, जिसके क्या होती है कारवां वैन कैसी होती है, जिसके अंदर सब कुछ होता है रहने खाने का, और आगे इसको वैन से या फिर घोड़ा गाड़ी से किसी से ऐसे ऐड कर देते हैं आगे ना, जिसको चलाए। बट इट वॉज अमेजिंग टू सी अ कारवां ऑफ व्हीकल्स ऑफ दैट विलेज लीडर। कारवां मतलब क्या होता है, प्रोसेशन ऑफ व्हीकल्स भी होता है, जो हमारे ऐसे रिपब्लिक डे पे क्या होता है, प्रेसिडेंट की गाड़ी के आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो उस टाइप का कारवां हमको दिखा वहाँ के विलेज लीडर का। उनका जो विलेज का लीडर था उसके आगे पीछे भी बहुत, मतलब वो भी बहुत लंबी सारी गाड़ियों के साथ आया वहाँ पे। ठीक है, ही वॉज वेविंग हिज हैंड्स एंड एवरीबडी वॉज सल्यूटिंग हिम। वो क्या कर रहा था, अपना हाथ हिला रहा था, हर कोई उसको सल्यूट कर रहा था। समझ में आ गया। पोर्टेबल मतलब विच कैन बी ड्रिंकेबल, बस पोर्टेबल मतलब विच कैन बी ड्रंक, जिसको पिया जा सके, पीने योग्य। इट इज़ अ शेम दैट देर इज़ नॉट इनफ पोर्टेबल वाटर फॉर ह्यूमन्स। ये मतलब बहुत दुखद बात है कि हमारे लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है इस दुनिया में। पीपल आर डाइंग ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, सिर्फ गंदा पानी पी के मर रहे हैं लोग। सोचो कितनी गंदी बात है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, बर्बाद हो रहा है। मेटिकुलस, नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही मतलब अपनी बातें जो उसने बोल दी ना, वो बोल दी। ठीक है, बहुत मतलब परफेक्शनिस्ट जो है अपनी चीज़ों पे। मेटिकुलस मतलब जो बिल्कुल ही परफेक्शनिस्ट है, मतलब वो जो बोल दिया उसने वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब उसके अंदर कुछ भी आप कमी नहीं निकाल सकते। ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम करा उसने जो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कमियां है ही नहीं। देखो मेटिकुलस अच्छा वर्ड है ना। और एक हमने पढ़ा था फास्टिडियस या फिर पेडेंट, हाँ पेडेंट पढ़ा था हमने पहले, पहले पेडेंट पढ़ा था। पेडेंट भी क्या था, जो हर चीज़ को रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करे। मेटिकुलस पर्सन भी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही करता है, लेकिन ये दूसरों को बार बार ज्ञान नहीं देता, ये खुद की चीज़ों को ढंग से अप्लाई करता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल दैट वॉज डिजाइन मेटिकुलसली, मतलब बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन हॉस्पिटल, जिसमें कोई कमी नहीं थी। कीपिंग कोविड पेशेंट्स इन माइंड, कोविड के पेशेंट्स को जिसने दिमाग में रख के बनाया था ये। ठीक है, ही वॉज ट्रीटेड वेल एंड द बिल वॉज ऑल्सो जस्टिफाइबली मिनिमल। ठीक है, उसका बहुत अच्छा इलाज हुआ और बिल भी बहुत कम आया वहाँ का, जितना होना था उतना ही आया। समझ में आया। मेटिकुलस मतलब बिल्कुल परफेक्ट, मेटिकुलस आर्ट, बिल्कुल परफेक्ट आर्ट। बट पेडेंट, पेडेंटिक ये थोड़ा अलग वर्ड है, ये नेगेटिव सेंस में आते हैं। नेक्स्ट इज लेक्सेटिव। लेक्सेटिव मतलब बाउल मूवमेंट को सही करें। बाउल मूवमेंट मतलब हमारे पेट का जो फंक्शन होता है ना, जैसे किसी को कब्ज हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उसको दूर करने के लिए जो दवाइयाँ हम खाते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम खाते हैं, कोई ड्रग्स हो गया या फिर कोई हर्ब हो गई जिससे पेट सही हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लेक्सेटिव। एवर फेस्ड अ कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, कभी हुई है कब्ज की समस्या, जनरली आफ्टर सम फंक्शन होती है ना। हम मान लो कहीं गए फंक्शन वंक्शन में, खा लिया दबा के और फिर कल कब्ज हो गई, पेट खराब हो गया। वेल इट्स गुड न्यूज़ दैट देयर आर लैक्सेटिव्स अवेलेबल टू सॉर्ट इट आउट। हमारे यहाँ पे लैक्सेटिव्स हैं जो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकती हैं। लैक्सेटिव मतलब कब्ज की बीमारी को दूर करने वाली, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जुलाब की दवाइयाँ। फिलेंडर, फिलेंडर मतलब बिल्कुल ही क्या बोलते हैं इसको अपन, ठरकी आदमी, आदमी के लिए यूज़ होता है ना, औरत के लिए यूज़ नहीं होता। फिलेंडर मतलब जो लड़कियों के पीछे पड़े है, जिसके पास लड़कियां ही लड़कियां दिखें हर जगह, भाई मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, होती है ऐसी, प्ले बॉय टाइप का। ठीक है, प्ले बॉय टाइप का। एक हमने पहले ही वर्ड पढ़ा डिप्रेव, डिप्रेव भी इससे रिलेटेड है। इसका एग्जांपल देखते हैं। सम टाइम अ फिलेंडर ट्राइज टू मेंटेन मोर देन वन अफेयर एट द सेम टाइम। क्या करता है फिलेंडर भाई, हाँ इससे बात कर ली उससे बात कर ली, तीन चार एक साथ पटा ली, है ना, लड़कियों के साथ घूम रहा है इधर से उधर तीन चार, लेकिन उसको ही पता है भाई अगर तीन चार के साथ घूमूंगा तो फंसूंगा तो सही। बट ही ऑल्सो नोज दैट यू कांट सर्व टू मास्टर एट द सेम टाइम। हम दो लोगों को एक साथ खुश नहीं कर सकते, हम एक दो नावों पे एक समय में पाँव नहीं रख सकते, हम ही डूबेंगे। ये पता है फिलेंडर को, बट वो फिलेंडर और उसको लड़कियां पसंद है, उनके साथ रिलेशन रखना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो फिलेंडर मतलब क्या होता है, पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर वुमेन, जिसको लड़कियों के साथ ही रहना हो, औरतों के साथ ही घूमना हो, बस वो होता है फिलेंडर। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल मतलब पाश्चात्य, पश्चिम से रिलेटेड ना, पाश्चात्य जो पश्चिम से रिलेटेड हो, ऑक्सीडेंटल ट्रेडिशन, ऑक्सीडेंटल कंट्रीज, है ना, जो पश्चिमी कंट्रीज हो, समझ में आ गया, वेस्टर्न। द ऑक्सीडेंटल कंट्रीज हैव बीन शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड फॉलोइंग आवर कल्चर। वो क्या कर रही हैं, हमारी कल्चर को सीख रही हैं, उसको फॉलो कर रही हैं। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव बीन नेग्लेक्टिंग इट। ये अनफॉर्चुनेट है कि हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, हम उसको त्याग रहे हैं।
हम वेस्टर्न हो रहे हैं और वो ईस्टर्न हो रहे हैं, वो योग वगैरह सीख रहे हैं, हम वहाँ का पॉप कल्चर वगैरह सीख रहे हैं, या फिर हम वहाँ के ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, वो हमारे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, हम उनका कल्चर अपना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कल्चर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, बुराइयाँ हैं, हर जगह है बुराइयाँ, लेकिन अच्छाइयाँ बहुत हैं, ठीक है। तो वो उन अच्छाइयों को अपना रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं अच्छाइयों को त्याग रहे हैं। हम बुराइयों को तो अपना रहे हैं, लेकिन अच्छाइयों को त्याग रहे हैं हमारे कल्चर में से। तो ऑक्सीडेंटल मतलब समझ में आ गया, जो पश्चिम से रिलेटेड, जो वेस्टर्न जगह से रिलेटेड हो। लास्ट इज कल्पेबल। कल्पेबल मतलब कौन होता है, जिसने कोई क्राइम किया हो और उसको हमने पकड़ लिया हो, ठीक है। कल्प्रिट इज अ कल्पेबल, कल्प्रिट मतलब है उसने वो क्राइम किया है, तो वो कल्पेबल हो गया, ठीक है। इफ यू हिड द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ हिम, अगर तुमने उसकी गलतियों को छुपाया, देन यू आर ऑल्सो इक्वली कल्पेबल इन दिस क्राइम, तो तुम भी इस क्राइम में समान रूप से दोषी हो, ठीक है। समझ में आ गया, अगर आपने उसकी गलतियों को छुपाया तो आप भी समान रूप से दोषी हैं इस चीज में। जरूरी नहीं है कि इसने ही क्राइम किया हो, लेकिन नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं कि हाँ भाई तुमने क्राइम किया है, देयरफॉर यू आर कल्पेबल, यू आर कल्प्रिट। अदरवाइज हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अक्यूज्ड। कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा तो ये रहा। अक्यूज्ड मतलब जिस पे शक किया गया हो, पक्का नहीं है कि यही है कि नहीं है। और जिस विक्टिम मतलब, विक्टिम मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, विक्टिम को, जिस पे कुछ जुल्म किया गया, इस पे जुल्म किया गया और इसने जुल्म किया, ठीक है। समझ में आ गया। कल्पेबल मतलब क्या होता है, गिल्टी ऑफ क्राइम। तो चलिए, ये हमारे शुरू के 10 वीडियोस के सारे वर्ड्स खत्म हो गए हैं। आपको क्या करना है, इन रिलेटेड वर्ड्स को ढंग से पढ़ना, क्योंकि यही बार बार रिवाइज होंगे। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भूल गए तो आपने पहले के 10 वीडियोस के नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को रिवाइज करो, इन वीडियोस को देखो, आपको 5 मिनट में सारे वीडियोस का रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही आपको रिवीजन करना है, एग्जाम्पल्स अच्छे सोचने हैं बस, और कुछ नहीं है। चलो, तब तक के लिए मेरी अच्छी दुआएं आपके साथ हैं। आपको ढंग से रहना है, इस कोरोना काल में बड़ी दिक्कतें। तब तक के लिए आराम कीजिए एंड बी लॉजिकल एंड रिवाइज रिवाइज रिवाइज। थैंक यू।